जय हिंद। तो इस बुक में जो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स छूटा हुआ था, तब फिजिक्स को कवर कर लेते हैं। तो इसी वीडियो में यानी कि एक ही वीडियो में जो है आपको भौतिक विज्ञान को कवर करेंगे। इसमें भी देखिए पहला चैप्टर में जो है यांत्रिक के बारे में कवर करेंगे। इसके अलावा देखिए दूसरा चैप्टर में जो रहेगा वह रहेगा प्रकाश के बारे में, और इसके अलावा तीसरा चैप्टर में देखिए तीसरा चैप्टर में क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा चुंबक के बारे में, और चौथा चैप्टर में देखिए विद्युत के बारे में। इसके अलावा पाँचवा चैप्टर में जो है उसको कवर करेंगे ऊष्मा के बारे में, और छठा चैप्टर में जो है हम सब कवर करेंगे ध्वनि के बारे में। इसी तरह जो है सारा चैप्टर को कवर करेंगे, और कुछ इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको भी साथ में कवर करते चलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले इसका बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो है अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है यह विद्युत धारा मापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है कब लागू किया गया था? तो वह किया गया था 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को जो है हम सब कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? तो कैलोरी में मापा जाता है। उसके बाद देखिए कि विद्युत मात्रा की इकाई होता है तो वह होता है एम्पियर। एसआई पद्धति में जो है लेंस की शक्ति को मापा जाता है डायोप्टर में। कैंडेला मात्रक है तो वह है ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है तो जूल है ऊर्जा का। लुमेन किसका मात्रक है? तो वह है ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता की इकाई है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो वह है दूरी की। जड़त्व का माप क्या है? तो वह है द्रव्यमान। एंगस्ट्रॉम क्या है? तो एंगस्ट्रॉम से जो है क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। किसने जो है न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो वह बताया था ब्रह्मगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी तो वह हो जाएगा सुप्त यानी कि धीमी। उसके बाद देखिए कह रहा कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से जो है ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? तो वह होता है प्रकाशीय ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार जो है परावर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाए जाते हैं जिसमें जो है स्थितिक ऊर्जा पाया जाता है। उत्प्लवकता से जो है संबंधित वैज्ञानिक हैं तो वह हैं आर्किमिडीज। द्रवों में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा जो प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है तो वह करता है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। उसके बाद देखिए जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है तो वह है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो यह सब जो है सदिश राशि है। ऊर्जा है तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। बल गुणनफल है तो यह जो है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है तो भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। उसके बाद देखिए किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे जो है जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो उसे जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है। पार्श्व इकाई है तो वह है दूरी का। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है तो वह है घनत्व। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो वह होता है 1/10 भाग। जब कोई नाव नदी से जो है समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो वह जो है घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र या समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो तब कह रहा है कि पृथ्वी के तल का जी का मान स्मॉल जी का मान क्या होगा? तो वह हो जाएगा 2% बढ़ जाएगी। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात का बीमा क्या होगा? तो वह होता है mL1T हो जाएगा। बर्नौली प्रमेय आधारित है तो यह जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है तो पृष्ठ तनाव। बाल्टिंग पेपर द्वारा जो है स्याही के सोखने में शामिल होता है तो वह होता है गैसीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान होता है तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन है तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है।
ये कहते अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर जो है अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। क्यों? तो चंद्र तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अतपल होता है। उसके बाद देखिए जब एक पत्थर को जो है चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, इसका भार बदल जाएगा और परंतु द्रव्यमान कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है। उसके बाद देखिए कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में जो है विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियमों का प्रयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है, तो न्यूटन के तीसरा नियम का प्रयोग करके। 20 केजी के वजन जो जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कार्य किया जाएगा तो वह किया जाएगा 0 जूल, या वह कार्य जो किया जाएगा तो उसका मान क्या होगा, तो 0 जूल हो जाएगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित यानी हटा नहीं सकता है, तो वह हटाने में जो है असफल होता है, तो वह करता है तो उसके द्वारा जो है कोई कार्य नहीं किया गया है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? तो शक्ति संरक्षण हेतु। पीसा की ऐतिहासिक मीनार जो है तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। क्यों? इसके गुरुत्वाकर्षण से जो आने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसको वेग क्या होगा, तो उसका वेग जो हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 100 किलोग्राम है और गुरुत्वीय जी का मान जो है 10 मीटर माना जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना जाता है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान जो है 6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 100 किलोग्राम। उसके बाद देखिए पावर यानी शक्ति का सही मात्रक क्या होता है या किसके समतुल्य होता है, तो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होगा तो वह होता है वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तो तरल की पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने लगाया था, तो न्यूटन ने लगाया था। ऊर्जा संरक्षण का आस्य है। ऊर्जा संरक्षण का आस्य क्या है, तो ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। पास्कल इकाई है तो वह है दाब की। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है तो वह है 0.1 बार के बराबर। क्यूसेक से जो है क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव जो है क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। किसी पिंड का भार है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में जो है किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जाती है या जा रही हो तो त्वरण के साथ नीचे। कौन सी ऊंचाई जो है भू स्थिर उपग्रह की है, तो वह है 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, तो वह थे ग्रीस से। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है, तो वह है आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है तो पृथ्वी के गिर्द या पश्चिम से पूर्व घूमता है। पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य है तो स्थैतिक घर्षण को गति घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यदि तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। किसी कालीन की सफाई के लिए जो है यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो यह न्यूटन का गति का पहला नियम लागू होगा। इसके अलावा देखिए एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है, तो नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, तो यह इसके कारण है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई जो है 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो वह जो है 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा, तो वह दुगना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर इसकी समय अवधि क्या होगा, तो वह बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग जो है q है तो इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो संवेग जो है p है तो इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो p²/2m हो जाएगा। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में जो है निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होता है तो वह होता है स्थितिक ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है तो वह कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार जो है प्रतिक्रिया के संबंध में जो है बल क्या होता है, तो हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह जो है न्यूटन का कौन सा
तरह ही नियम है, तो न्यूटन का जो है यह तृतीय नियम का उदाहरण होता है। जल में तैरना जो है न्यूटन की गति के किस नियम का प्रयोग करते हैं, तो यह जो है तृतीय नियम का प्रयोग किया जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों, तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों, तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो वह हो जाएगा वह हो जाएगा 1/6। कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है, तो वह है 1/6। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार क्या होगा, परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। कौन सा नियम जो है यह कथन को वैध ठहराता है कि द्रव ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है, तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऑटोमोबाइल में जो है प्रयुक्त द्रवचाली ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, तो वह है पास्कल सिद्धांत। उसके बाद देखिए, कह रहा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वह किया जाता है द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है, तो समान त्वरण होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो है त्वरण क्या होगा, वह समान होगा। दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग होता है तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर v-u/t हो जाएगा। रेल की पटरियों अपने ब्रेकों पर किस कारण से झुकी हुई होती है, तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो वह झुकता है कि ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार जो है किसी मोड़ में जो है घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। क्रीम जो है सेपरेटर में दूध में से कौन सा वसा यानी कौन से जो है वसा किसी बल के कारण अलग की जाती है, तो वह किया जाता है अपकेंद्रीय बल के कारण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण है तो नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। पानी के एक गिलास में जो है एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह उतना ही रहेगा। पानी से भरी डाट जो है लगी बोतल जमने से टूट जाएगी, क्यों, तो जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है तो यह चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में जो है डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो वह घट जाएगा। आर्कमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो यह जो है प्लवन के नियम से। तेल जल के तल पर फैल जाता है। करा कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों, तो तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। द्रव की बूंदों की आकृति गोलाकार होने का कारण है, तो वह है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो यह सतही तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोलाकार लेने की होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों ऐसा, तो लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकालने पर जो है शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है तो वह है पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है, यह उसके हाथ में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाएगा। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो इसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी या चौगुनी हो जाती है। उसके बाद देखिए, दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है, तो दूध का घनत्व घट जाएगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों, तो सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। हवाई जहाज में जो है फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों, तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडल दाब कम जाती है। धक्का यह सब प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रत्यस्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, क्यों, तो यह सूर्य से प्रकाश पाता है। 1 हॉर्स पावर यानी HP कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर। एक कार की गति जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड में। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है तो जब वायुमंडल दाब क्या होता है, तो अचानक कम हो जाता है। अंडा जो है मृद जल में डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र में घोल में जो है तैरता है, ऐसा क्यों, तो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें।
54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान होता है तो 15 मीटर प्रति सेकेंड होता है। न्यूटन मीटर मात्रक है तो वह है ऊर्जा का। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह जो है अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित गलाइयों घड़ी में ऊर्जा होती है तो वह होता है बैटरी से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचे जाते हैं या खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, यानी पानी की सतह से जैसे ही ऊपर होगा तो बाल्टी क्या लगेगा तो वह भारी। भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में जो है भारहीनता शून्य होती है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तब जहाज का स्तर क्या होगा तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से क्या होता है कम होता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास यानी होता है, यह ह्रास कितना होता है तो विस्थापन पानी के भार के बराबर होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों तो बर्फ पानी में हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। चलती हुई बस में अब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है तो न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, यह जो है संवेग संरक्षण के कार्य पर आधारित है। उसके बाद देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे जो है वॉशिंग मशीन कार्य करता है तो वॉशिंग मशीन कार्य करता है यह अपकेंद्रीय बल के कारण या अपकेंद्रीय बल पर। किसी पिंड का भार होता है तो किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। उसके बाद देखिए लोलक घड़ियाँ गर्मियों में शुष्क हो जाती है तो लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में शुष्क क्यों हो जाता है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। बर्फ की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण है तो वह हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। करा की वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण है तो वह है पृष्ठीय तनाव। कथन देखिए, करा कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है तो यह सही है। कारण देखिए सागर के जल का घनत्व करा कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल का घनत्व से अधिक होता है तो ये दोनों हमारा क्या है सही है। उसके बाद देखिए तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों तो इसका क्या कारण है तो तेल का तल तनाव जो है पानी से कम होता है। तेल का तल तनाव जो है पानी से क्या होगा कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वह क्या होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। उसके बाद देखिए साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और बुलबुले के अंदर का दाब हमेशा बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता रहता है। बैरोमीटर पठान में अचानक गिरावट हो जाने से जो है निम्नलिखित में से कौन सा मौसम दशा इंगित करता है तो वह करेगा आंधी तूफान यानी तूफानी मौसम का। बर्फ जो है जमी झील के अंदर करा कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्यों ऐसा रहता है इसका कारण है कि झील के अंदर तली पर जो है जल नहीं जमता है, वहाँ पर जो है 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। किसी ताप पर पानी का घनत्व यानी किस ताप पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होगा तो वह हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। यदि यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है तो वह है विश्राम अवस्था। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है तो ताकि हाथ में आघात कम लगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों तो इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। करा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, इसका पानी का क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है तो वह है आंधी तूफान का। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो कह रहा है कि वायुमंडल की ऊंचाई पर क्या होगा तो गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। एक धावक जो है लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। उसके बाद देखिए भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा। उसके बाद है कि संयंता का इकाई क्या होता है तो वह होता है वाइच। दूसरा चैप्टर देखिए प्रकाश। दूसरा चैप्टर है प्रकाश। पहला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो इसकी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित किया जाता है। जब पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश से प्राप्त होता है तो यह प्रकाश के किस प्रकार की किरण पुंज है तो यह जो है समांतर है। मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं तो उसे जो है फोटोन कहा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है तो प्रकाश तरंग जो है यह अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था तो यह हाइगेंस के द्वारा किया गया था। आवर्तक दूरबीन में क्या होता है तो असामान्य फोकस दूरी के 2 तल लेंस होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है तो वह है परिकिरण।
जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होता है, तो आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्घ्य वाला जो है प्रकाश से बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है। उसके बाद देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो वह होता है अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण है तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परिवर्तन होना ही इंद्रधनुष बनता है। मृग तृष्णा उदाहरण है तो यह है अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है तो वह एक अनुप्रस्थ है। प्रकाश विकिरण की आवृत्ति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण जो है वह भी अपवर्तन है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, तो जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्यों, तो सही वर्णक योजन करने के लिए, यह सही वर्ण संयोजन करने के लिए। पीले रंग का पूरक होता है तो वह होता है नीला। अंतर्दर्शी क्या है, तो यह जो है आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो निकट दृष्टि दोष, जबकि हाइपरमेट्रोपिया जो है यह दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिकोण या किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो वह है मायोपिया से। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किससे दोषित है, तो वह है दूरदृष्टि से। ल्यूमेन एकक है तो यह है ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है, तो दूर की वस्तु देखने का यंत्र जो है दूरबीन है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है तो वह लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश की गति है तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट या करोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है तो वह होता है 250 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। प्रकाशीय तंतु के अधिकता पतले आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिसे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना का आधारित है, तो यह जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों, तो वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तित प्रभाव होंगे, तो वह होगा केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है नतोदर यानी कि कॉनकेव। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, तो प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है तो वह हो जाएगा क्या, पूर्ण आभ्यंतर यानी कि आंतरिक परावर्तन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, तो ये तो सही है। प्रकाशीय तंतु संसार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अधिकतम या अधिक कम होता है, तो यह भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधक से मुक्त है, तो यह भी सही है। भारत में प्रकाशीय तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग है, नहीं रिलायंस उद्योग नहीं है। ये 4 हमारा गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए मृग मरीचिका का कारण है, तो मृग मरीचिका का कारण क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है तो आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, एक काटा हुआ हीरा जो है क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसी वस्तु के किसी वस्तु के जो है त्रिविमीय प्रतिरूप को जो है अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, होलोग्राफी। उसके बाद देखिए त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, तो त्रिविमीय चित्र लेने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों, तो वह जो है पृथ्वी के सतह वर्गाकार होने के कारण। करा कि पृथ्वी की सतह वर्गाकार होने के कारण जो दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से ना टकरा कर आगे बढ़ जाएगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो जल में वायु का बुलबुला जो है यह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए।
उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट के लिए जो है कौन सा हो जाएगा, नतोदर जिसे कॉन्क्लेव या फिर अवतल कहते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। आकाश नीला लगता है तो आकाश नीला क्यों लगता है, तो आकाश नीला लगता है लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है। कार के पीछे के यातायात दृश्य लोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है अवतल दर्पण का, सॉरी पीछे का करा है, पीछे का देखने के लिए कार के पीछे तो वह हो जाएगा उत्तल दर्पण, लेकिन हेडलाइट में पूछेगा तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद करा है वाहनों जो है पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के लिए, तो पृष्ठ के मतलब होता है पीछे की ओर देखने के लिए, जो हो जाएगा उत्तल दर्पण का। उसके बाद देखिए जब दो समतल दर्पणों के बीच की कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी। तो वह हो जाएगा अनंत। दूरदर्शन प्रसारण में करा है, दूरदर्शन प्रसारण में जो है श्रव्य संकेतों का प्रसारण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो वह क्या हो जाएगा, आवृत्ति मॉडुलन हो जाएगा। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है तो वह कैसा बनता है, वह वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। किसी तारे के रंग किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसके ताप के द्वारा। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यह आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। साबुन के पतले झाग में करा कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो वह है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो लाल प्रकाश का प्रयोग जो है इसका परिकीर्णन सबसे कम होता है। कार में जो है दृश्य लोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का। यदि एक निकट दृष्टि ग्रसित नेत्र का सुदूर बिंदु जो है 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा। तो वह जो है -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। ENT डॉक्टरों द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला हैंड मिरर का पर्यायकार होता है तो वह होता है अवतल। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो वह किया जाता है कॉर्निया को। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे कहा कि मनुष्य की आंखों में जो प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तित होता है। तो वह होता है रेटिना से। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो वह होता है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है। तो वह हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है। तो दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष से जो है पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। प्राथमिक रंग है तो प्राथमिक रंग क्या है। तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते उसे है प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो लाल हरा नीला जो है प्राथमिक रंग है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवशोषण या अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहराई या कम गहरी दिखाई देने का कारण है। तो वह है अपवर्तन। उसके बाद देखिए चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका का एक उदाहरण है तो प्रकाश के अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष कितने रंग का होता है। तो इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश से कैसा दिखाई देगा। तो वह दिखाई देगा काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। तो यह जो है प्रदीप्ति से संबंधित है। आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में जो है C घटक होता है तो प्रकाश वेग का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। क्योंकि यह चमकदार रोशनी देता है। प्रिज्म से प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है तो उसे जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो वह है धूलकण। चंद्र सतह पर एक प्रक्षेपक को जो है दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो वह देगा काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अत्यंत स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है। तो वह जो है अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका परिकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कानों द्वारा जो है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है। तो परिकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो वह होता है बैंगनी में।
तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। यह जो है व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए उपयोग लाना चाहिए तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाता है या काम में लिया जाता है तो अवतल दर्पण का। दूरदृष्टि दोष निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे की यातायात को देखने के लिए आप किस दर्पण का या किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक तथा उल्टा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी तो वह हो जाएगा अनंत। यदि किसी ऐनक के जो है लेंस का पावर जो है +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी तो वह हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में जो है 7 रंग होता है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश से किस रंग का दिखाई देगा? तो काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है तो वह हो जाएगा बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग है तो वह हो जाएगा सफ़ेद। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग जो है आंख की रेटिना की तरह कार्य करेगा? तो वह करेगा फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? तो वह हो जाएगा कॉर्निया। आइरिस का क्या काम होता है? तो आंखों में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। तंतु प्रकाश संरचना या प्रकाशिक संरचना में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु तो निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो निकट दृष्टि दोष में। यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच जो खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो 5। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो वह होता है 0 डायोप्टर। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करते हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है तो वह है अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को जो है नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है तो वह है प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न व्यासों के बुलबुले को एक नली द्वारा जो है एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। उसके बाद देखिए किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? परावर्तित करता है। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को जो है उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है तो वह भी अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है तो अपवर्तन, विवर्तन और परागमन की परिघटना के आधार पर। चंद्र ग्रहण घटित होता है यह पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह प्रदीप्ति यानी कि अमावस्या के दिन। उचित रीति से काटे हीरे की जो है असाधारण चमक का आधारभूत कारण है तो उसका अति उच्च अपवर्तन सूचनांक होता है। तीसरा देखिए चंबुक। करा कि एक स्थिर चंबुक हमेशा दर्शाएगी यह उत्तर तथा दक्षिण। फलक से घनत्व या करा कि फलक से घनता और चंबुकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? तो वह होता है परामग्रहता में। चंबुकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो वह करता है उत्तर की ओर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो यह एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था तो वह क्या था? ओरेस्टेड के द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो वह होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुम्बकीय सुई का अच्छे भौगोलिक अक्ष के साथ कोण होता है या कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का। मुक्त रूप से निलंबित चुम्बकीय सुई किस दिशा में काटती है? तो वह काटता है उत्तर दक्षिण दिशा में। चुम्बकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुम्बकीय उत्तर व चुम्बकीय दक्षिण की ओर। चुम्बकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं। वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं तो प्रतिचुम्बकीय पदार्थ को।
विस्पत रेखा पर जो है नति कोण का मान होता है तो वह होता है 0 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। तांबा है तो तांबा क्या है, तो विद्युत अचुंबकीय होता है। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं तो उसे जो है चुंबकीय दिग या दिक्पात कहा जाता है। ये एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहराता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में। डायनमो यानी विद्युत जनित के कार्य करने का सिद्धांत है तो वह है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाएगा तो उसे जो है परिणामी ध्रुव कहा जाएगा। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है, यह है दक्षिण से उत्तर में। लोहा का क्यूरिक ताप होता है तो वह होता है 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है तो वह होता है गॉस। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा, तो दोनों भाग पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो वह होता है दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति जो है सबसे कम कहाँ होती है, तो वह होता है मध्य में। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो यह बनाया जाता है इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहा का, अस्थायी पूछेगा तो नर्म लोहा, लेकिन अस्थायी पूछेगा तो वह हो जाएगा इस्पात। किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाएं को क्या कहते हैं, तो उसे जो है चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है, तो वह होता है उसके ध्रुव पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो वह होता है एम्पीयर प्रति मीटर, गॉस या टेस्ला। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होता है, तो फेरो मैग्नेटिक चूर्ण से। स्टील को चुंबक करना कठिन क्यों है, इसकी अधिक धारण क्षमता के कारण। चौथा टॉपिक देखिए विद्युत। कह कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है, निम्न होती है। शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, इसे जो है गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। विद्युत उपकरण में जो है अर्थ का प्रयोग होता है तो सुरक्षा के लिए। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा तो 16 गुना हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है तो अमोनिया क्लोराइड। शुष्क सेल यानी बैटरी में इनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है तो अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है तो वह है ऊर्जा संरक्षण पर। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा जो है त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं तो उसे जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है, क्या होगा, फैलेगा। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। स्थिर वैद्युत अपेक्षित का प्रयोग जो है किस नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषक के लिए। ट्रांसफार्मर किस में काम करता है, तो यह केवल प्रत्यावर्ती धारा से। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो वह 3.6 × 10⁶ जूल का होता है। प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदला जाता है, यह दृष्टि कार्य के द्वारा बदला जाता है। उसके बाद देखिए शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है तो वह है रासायनिक ऊर्जा। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उसे जो है अतिचालक कहा जाता है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है तो कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है तो वह है रेगुलेटर। यदि कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने में चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने पर या ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण है तो तंतु का प्रतिरोधक तारों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रतिरोध का मात्रक है तो वह हो जाएगा ओम। घरों में पंखे घरों में लगे पंखे बल्ब यदि लगे होते हैं तो यह समांतर क्रम में। वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो वह होता है इलेक्ट्रॉन के। आप कार में जा रहे हैं, यदि आप कार में जा रहे हैं तो यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए है तो कार की खिड़कियां बंद कर लें। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है, तो वह होता है 6500 केल्विन। मानव शरीर शुष्क विद्युत प्रतिरोध के परिणाम को कोटि है क्या है, तो वह है 10⁻6 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का। माइका क्या है, तो माइका जो है उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है तो वह है सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है तो वह है विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो वह होता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को कहते हैं तो उसे जो है रेक्टिफायर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी कम बेस करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है तो वह है पाराबाष्प और आर्गन। 3 पिन बिजली के पलक में सबसे लंबा पिन को जोड़ना चाहिए तो आधार सिरे से। 2 विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल से संबंधित है तो वह है कूलम का नियम।
ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70%। समान आवेशों में होता है तो विकर्षण। तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ी चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के। उसके बाद देखिए, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो वह क्या हो जाएगा? तो कम प्रकाश वाले बल्ब में जो है रेजिस्टेंस अधिक है। करा कि डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह करता है विद्युत मोटर। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है तो वह होता है टंगस्टन का। उसके बाद देखिए, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो हो जाएगा वह हो जाएगा चांदी। निम्न में से कौन सी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो वह हो जाएगा चांदी। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करता है तो वह करता है रेक्टिफायर, यानी एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। उसके बाद देखिए, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का दिन कह रहा है कि 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में जो है 10 घंटे प्रयोग किया जाता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी ऊर्जा या कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होगी? तो वह हो जाएगा 1 यूनिट। 100 वाट का बिजली कह रहा है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब जो 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च हो जाएगा? 5 रुपया। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो यह है विद्युत ऊर्जा की। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? वोल्टेज पर। फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन से। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्रण या मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में क्या होता है? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। बिजली सप्लाई के मेंस में बिजली सप्लाई के मेंस में जो है फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज का क्या होता है? गलनांक निम्न होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्यों? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अतिचालक का लक्षण है तो उच्च परमज्ञता। इलेक्ट्रिकी करंट का यूनिट क्या उनसी होती है? तो वह होता है एम्पियर। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बदलती है या बहती है, व्यय होती है, तो वह होता है समान विभव पर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो वह होता है टंगस्टन का। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, तो बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करता है। उसके बाद कह रहा है कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो टंगस्टन तंतु के उपचयन को जो है रोकने के लिए। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग होता है, तो वह किया जाता है सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का उसमें प्रभाव। फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो टीन व सीसा की मिश्र धातु से बना रहता है। 5वां टॉपिक देखिए, ऊष्मा। कह रहा है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होता है? अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसकी दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, क्यों? इसका कारण है पाइप में जो पानी जमने से वह फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर जो है एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। किसी झील की सतह पर किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अधतल पर जो है जल का क्या तापमान होगा? तो वह जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कि बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्यों? तो झील के तली पर बर्फ नहीं जमती है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? तो वह घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदन होती है, क्यों? तो क्योंकि गैस की अपेक्षा अधिक प्रसारण करती है। द्रव की अपेक्षा जो है गैस अधिक प्रसारण करती है। उसके बाद देखिए, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उस तापमापी के द्वारा या पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? तो अल्कोहल का द्रव्यांक निमंत्रण होता है। उसके बाद देखिए, थर्मोकपल यानी कि तुलनात्मक अल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? तो अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। यह प्रत्याशा सबसे पहले किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था।
मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस स्केल पर जो है इसका कितना तापमान होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है तो वह है चांदी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का। उसके बाद देखिए करा कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संरचना माध्यम से आती है? तो वह ताप विकिरण। केल्विन माप में केल्विन मान से जो है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापी जो है एक ही होंगे? तो -40 डिग्री। न्यूटन संभव ताप है तो -273 डिग्री सेल्सियस। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होता है। यह नियम जो है किसका है? किरचॉफ का नियम है। थर्मस फ्लास्क में जो है ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है तो चालन, संवहन व विकिरण से। थर्मस पास्कल की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है तो विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्द गर्म हो जाती है। क्यों? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर में करा कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। एक मनुष्य का तापक्रम जो है 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है तो वह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चायदानियों में करा कि धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण है तो अचानक ही गिलास से विस्तारित हो जाती है। पानी का घनत्व किस तापमान में अधिक होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरण। शीतकाल में जो है ऊनी कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? तो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। पानी कब उबलता है? तो जल का स्थिरता वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब पानी उबलता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि के द्वारा। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। आणविक संगठन कह कि आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? उसे जो है संवहन कहा जाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ेगा। भाप से जो है हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से क्योंकि भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है? तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होता है? तो ताप के अच्छे रोधक के कारण। बोलोमीटर यंत्र जो मापता है तो उसमें विकिरण को मापता है। करा कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में जो है छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। करा कि कड़े जाड़े में जो है झील की सतह हिम शीतली हो जाती है किंतु उसके तल में जो है जल का द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किसी कारण से होता है? तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। करा कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ जो है ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित या परिणत होता है उस कहा जाता है उसे जो है गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर उस वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। जब बर्फ को जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तो एक समान तापमान बनाए रखना। ऊष्मीय गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्यों? तो उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे जो है वाष्पीकरण कहा जाता है। पहाड़ों पर पानी की किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। सूर्य की सतह का ताप होता है तो 6000 केल्विन। जब पानी में जो है नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़कर। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होता है? तो काला और खुरदरा हो। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है तो वह हो जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है।
अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? तो डिग्री सेल्सियस में पूछेगा 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में पूछेगा 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलने या उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। गर्म करने से विस्तारण होता है तो पदार्थ का घनत्व घटता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक क्यों होता है? ये जो है अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल क्यों लगाया जाता है? तो क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा का खराब संवाहक यानी कि चालक होता है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहस्र वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या होगी? घटेगी। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम में जो है 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है? तो किसी निकाय का तापक्रम जो है स्व नियंत्रित करता है। ऊंची पहाड़ों पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ों पर जो है तापमान हिमांक से कम होता है, अंततः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। पर्वतों पर आच्छादित हिम में सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है, तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। पहाड़ की चोटियों पर जो है आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में जो है ओस नहीं बनती है तो बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से ठोस वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समयावस्था में होता है। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है? तो बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है, यह जल बन पाता है। मिट्टी के घड़ों में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बाष्पीकरण के कारण। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? तो गिलास के पानी को जमने के लिए उसमें कुछ मात्रा में जो है ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि क्या होता है? क्वथनांक को बढ़ा देता है। जब एक थर्मामीटर जो है 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त किया जाता है तो वह कौन सा रहता है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब सिले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है। क्यों? तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब। शीतकाल में जो है हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडलीय के तापमान से अधिक होता है। ऊष्मा का यूनिट है तो ऊष्मा का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। ताप का ऐसा मात्रक है तो वह हो जाएगा केल्विन। जलप्रपात के स्थल पर जो है जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है तो गिर रहे जल की गति ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव में वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें आवेशित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उसे जो है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को जो है अवशोषित कर सकती है? तो वह है केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम में। कितना तापमान होने पर जो पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही होंगे? तो -40 डिग्री। कितने डिग्री पर जो है सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तापमान जो है समान रहता है? तो -40 डिग्री। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा हिमरोधी के तौर पर यह प्रयुक्त होता है? तो वह हो जाएगा क्या? एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए छठा टॉपिक ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? यह जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। श्रव्य प्रेशर में जो है ध्वनि तरंगे की आवृत्ति होती है तो वह 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है जिसे मनुष्य सुन सकता है। पराध्वनि के विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। ध्वनि तीव्रता की डेसीबल में वह अधिकतम शीर्षा किसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है? तो वह है 95 डेसीबल। उसके बाद देखिए कि प्रासरव तरंगे मनुष्य द्वारा होता है, यह नहीं सुन सकती है। और प्रासरव तरंगे सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने। उसके बाद देखिए शिकार परवच्छियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए जो चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है तो डॉपलर प्रभाव का। 100 डेसीबल का शोर स्तर किसके संगत होता है? तो यह किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल का। किस तरह का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगे का। ध्वनि तरंगे का प्रवृत्ति होती है तो वह होता है अनुदैर्घ्य। लगभग जो है 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर हवा, पानी, ग्रेनाइट अथवा
तथा लोहा में से किस माध्यम में जो ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो वह होगा लोहा में। रेडियो का जो है समास्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो वह है अनुदान का। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किस स्थान पर जो है विशेष पर बैठे श्रोता की इनकी ध्वनि नहीं सुनाई दे सकती है? इसका कारण है व्यक्तिकरण। आसपास प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो परावर्तक तल व ध्वनि श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 30 मीटर। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? तो पैर से उत्पन्न ध्वनि के अनुदान के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की कुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह जो है संभव है, यह जो है अनुदान के कारण संभव है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो उसे जो है डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो वह है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसे किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो वह है परावर्तन। स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बहुल परावर्तन पर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों के द्वारा। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो 664 मीटर प्रति सेकेंड। एक जैव प्रदीप्ति जिसमें प्रसरक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है सोनोग्राफी में। कौन सी तरंगे शून्य में संचार नहीं कर सकती है? तो वह है ध्वनि। यदि VW और VS क्रमशः वायु जल इस्पात में ध्वनि का वेग होगा तो सबसे अधिक जो है इसमें हो जाएगा, इस्पात में हो जाएगा यानी VS में, उसके बाद जल में यानी द्रव में VW में, उसके बाद VA में हो जाएगा। ध्वनि नहीं सुन सकती है तो निर्वात में जो है ध्वनि को नहीं सुना जा सकता है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुलेखन के लिए प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे जो है सोनार कहा जाता है। उसके बाद देखिए ध्वनि का वेग अधिकतम होगा तो ध्वनि का वेग जो है धातु में यानी कि ठोस में जो है सबसे अधिक होता है। करा कि किस डेसिबल यानी किस स्तर डेसिबल से जो है ध्वनि या ध्वनि से जो है अधिक की ध्वनि हानिकारक प्रदूषित करती है, तो वह करेगा 100 डेसिबल ऊपर। उसके बाद देखिए एक टीवी सेट को जो है चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है रेडियो तरंग का। टेलीविजन ग्राही के दूरदर्शन नियंत्रण में से किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है अवरक्त का। उसके बाद देखिए कथन कारक करा कि अनुरमन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है, ये तो सही है। दीवारों, छत एवं धरातल से पर्याप्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है, ये भी सही है, यानी A R दोनों सही है। R A का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो है अलग से आपको डाला हुआ है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।